नमस्कार, स्वागत है आपका अक्षर दुनिया वेब टीवी में। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर सहारनपुर के देवबंद में कार सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग में एक गोली चंद्रशेखर की पीठ को छूते हुए निकल गई। पुलिस ने हमलावरों की कार को सहारनपुर से बरामद कर लिया है। इसके साथ ही 4 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि यह घटना सहारनपुर के देवबंद इलाके में हुई। चंद्रशेखर फॉर्च्यूनर कार में सवार थे। वो दिल्ली से देवबंद की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। पीछे से आए 4 बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर गोली चलाई। उनकी गाड़ी पर 4 राउंड फायरिंग की गई। गोली ने गाड़ी के दरवाजे और सीट पर अपने निशान छोड़ दिए हैं। हमले में गाड़ी के शीशे भी टूट गए हैं। इसके बाद यूपी एडीजी और लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि गोली चंद्रशेखर को छूकर निकल गई। इस मामले में चंद्रशेखर ने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे याद नहीं है कि लेकिन मेरे लोग उनकी पहचान कर लिए हैं और उनकी गाड़ी सहारनपुर की तरफ भागी है। इस बंदे में कुछ तो दम है, शारीरिक रूप से मजबूत है और अच्छा बोलता है। अपनी मूंछों को देखा है और जिन्हें वह हमेशा ताव देता रहता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह किसी से नहीं डरता। ये उपरोक्त बातें सहारनपुर के गांव के युवाओं ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर के लिए कही थी। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर हमले की खबर सामने आई है। उनकी कार पर गोली चलाई गई है। चंद्रशेखर इस हमले में बाल बाल बच गए हैं। गोली चंद्रशेखर को छूकर निकली और उनकी कमर पर जख्म हुआ है। फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा है। भीम आर्मी का नेतृत्व करने के अलावा चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख भी हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने 2020 में राजनीतिक दल के रूप में की थी। 2017 में जब वह पहली बार प्रमुखता में आए, आजाद धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लिए मुखर रूप से बोलने के साथ साथ दलितों के मुद्दों को भी उठा रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी ने राजनीतिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन मुख्य रूप से उनकी व्यक्तिगत अपील के कारण और भीम आर्मी द्वारा यूपी और आसपास के राज्यों में दलित मुद्दों को जोर शोर से उठाने के कारण आजाद ने तेजी से काफी लोकप्रियता हासिल की है। आज आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हुई भीम आर्मी की शुरुआत। क्या है घर के बाहर द ग्रेट चमार का बोर्ड लगाने वाले चंद्रशेखर की कहानी। एक वकील जो खुद को राव क्यों बताया करने लगा। आज हम चंद्रशेखर का जिक्र क्यों कर रहे हैं। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर सहारनपुर के दबंग में कार सवार 2 बदमाशों ने हमला कर दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग में एक गोली चंद्रशेखर की पीठ को छूते हुए निकल गई। पुलिस ने हमलावरों की कार को सहारनपुर से बरामद कर बताया जा रहा है कि यह घटना सहारनपुर के देवबंद इलाके में हुई। चंद्रशेखर फॉर्च्यूनर कार में सवार थे। वो दिल्ली से देवबंद की ओर जा रहे थे और इसी दौरान उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। पीछे से आ रहे 4 बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर गोली चलाई। उनकी गाड़ी पर 4 राउंड फायरिंग की गई। गोली ने गाड़ी के दरवाजे और सीट पर अपने निशान छोड़ दिए हैं। हमले में गाड़ी के शीशे भी टूट गए हैं। हमले के बाद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि गोली चंद्रशेखर को छूकर निकल गई है। इस मामले में चंद्रशेखर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे लोगों ने उनकी पहचान की है। उनकी गाड़ी आगे सहारनपुर की तरफ भागी। हमने यू टर्न लिया। हमारे साथ 5 लोग थे। भीम आर्मी की स्थापना दलित सामुदायिक में शिक्षा के प्रसार को लेकर अक्टूबर 2015 में हुई थी। इसके बाद सितंबर 2016 में सहारनपुर के छुटमलपुर में स्थापित एएचपी इंटर कॉलेज में दलित छात्रों की पिटाई के विरोध में हुए प्रदर्शन की वजह से संगठन चर्चा में आया। संगठन की तरफ से दावा किया जाता है कि भीम आर्मी के सदस्य दलित समुदाय के बच्चों के साथ हो रहे कथित भेदभाव का मुखर विरोध करते हैं और इसी वजह से इस संगठन की पहुंच दूर दराज के गांव तक हो गई है। वहीं सहारनपुर की पुलिस और प्रशासन की ओर से यह भी दावा किया गया था कि चंद्रशेखर दलित युवाओं को व्हाट्सएप के जरिए भड़काऊ संदेश देकर जातीय हिंसा के लिए उकसाते रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में एक बार चंद्रशेखर ने कहा था कि हम लोगों को हर दिन दबाया जा रहा है, हमारी कोई आवाज नहीं है। राजनीतिक दलों को सभी समुदाय के वोटों की जरूरत है, लेकिन किसी को हमारे समुदाय की चिंता नहीं है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गांव में हुआ था। वह लॉ ग्रेजुएट है। चंद्रशेखर को सुर्खियां तब मिली जब उन्होंने अपने गांव गढ़कोली के सामने द ग्रेट
चमार का बोर्ड लगाया। इस पर उन्होंने कहा था कि इस इलाके में वाहनों तक पर जाति के नाम लिखे जाते हैं और उन्हें दूर से पहचाना जा सकता है, जैसे द ग्रेट राजपूत, राजपूताना, इसलिए हमने भी द ग्रेट चमार का बोर्ड लगाया। इसे लेकर उस वक्त काफी विवाद भी हुआ था। ठाकुरों ने चमार के समक्ष द ग्रेट शब्द पर आपत्ति जताई और बोर्ड पर कालिक पोत दी गई। भीम आर्मी को बुलाया गया और कई दिनों के आंदोलन, पुलिस पर पथराव और दलितों पर लाठीचार्ज के बाद से बोर्ड लगाया गया। यह वह समय था जब भीम आर्मी और आजाद के पहली बार व्यापक ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। आज भी इसकी मौजूदगी आपके गांव गड़कोली में नजर आएगी।